हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयंदा से। देखिए, आखिर वो पल आ ही गया जो होली की रात को मैंने मेहनत की थी। होली रात को जो मेहनत की थी, परसों है अमावस्या, 9 तारीख को, 9 से 10 तारीख के बीच में अमावस्या है। और मेरे सुल्तान जिन के मुताबिक कि मुझे ईद के दिन ईद ही देगा, 11 तारीख को ईद है। तो देखते हैं, ये बात तो पक्की है कि 11 तारीख को ईद है, 10 तारीख को गुड़ी पाड़वा है। ये सारी चीज़ों के हिसाब से ये बात तो पक्की है कि जो मैंने जितने लोगों का काम उस रात को किया था, तो बस सबकी ज़िंदगी 2 दिन की बची है। मारण क्रिया सक्सेस हो चुका है। और कल मैंने सैलानी दरबार में, आपने देखा होगा, मैं बाग जाली पे वो ठोकवा रही हूँ फोटोज। कल 80 फोटो की बाग जाली पे फोटो ठोकी गई है, 80 लोगों की। और वो 80 लोगों की फोटो दोबारा परसों अमावस्या के दिन फिर से ठोकी जाएगी और काम हो जाएगा। मतलब 11 तारीख तक, मुझे मेरे सुल्तान के हिसाब से 11 तारीख को मुझे ईदी मिलेगी। तो 11 तारीख को सबका, जिसका जिसका मैंने मारण क्रिया किया था, सबका मारण क्रिया हो चुका रहेगा। क्योंकि तुम जैसे लोग माफी के लायकी के नहीं हो। तुम लोगों ने हम जैसे पंडित अघोरियों को पागल में गिनती की है। चैत्र की नवरात्रि आ रही है, हमारे घर पे नवरात्रि का बहुत मान होता है, कुल देवी का मान होता है, सही बात है। लेकिन इस साल भी मतलब कहते ना, 4 साल से तो मैं पूजा कर दी, इस साल मैं स्थापना नहीं कर पाऊंगी नवरात्रि का। सबको आपको बताऊंगी जरूर, क्योंकि शादी सर पे है। अगर नवरात्रि की स्थापना हो जाती तो 9 दिन हम कहीं बाहर जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। उतना टाइम तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभी मैं 11 तारीख को ईद है, 12 तारीख को वापस जाऊंगी मैं सैलानी, सारी लड़कियों का अपना सामान रखने जाऊंगी। अब ये समझ लो कि जितने लोगों की मौत का इंतजाम है ना, बाबा जी अगर मुझे बार बार वहां बुला रहे तो उनका कुछ तो मतलब रहेगा। और इस बार तो पक्का है कि मेरे सुल्तान ने अगर मुझे वादा किया है तो इस बार सबकी बैंड बजेगी। मतलब 2 दिन की जिंदगी बची है, सब नमक हराम होगी। 2 दिन बाद वो तो पक्का है कि 11 तारीख के बाद 12 तारीख की सुबह आप नहीं देखोगे जिनका काम होली की रात को हुआ है। क्योंकि होली में रमजान का महीना चालू था, मुबारक महीने में जिन्नात इतनी कोई भी पाप नहीं करते। तो भी अभी मैंने कल जो 80 लोगों की फोटो ठोकी थी ना, तो सब जगह से खबरें आने शुरू हो गई। इनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये सारी खबरें आ रही है। तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, है ना। अभी कैसे है, बस आज हो गई है 6 तारीख, जुम्मा 18-19 दिन बचे हैं बेटियों की शादी के लिए। शादियों के नाम भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। शादी बहुत धूमधाम से होगी और एक अच्छा वेन्यू रहेगा। मतलब मैंने कल ही कहा था ना, ये शादी एक ऐसी होगी जो याद रखेंगे। इसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू मेरे, कहते हैं ना, इंसान मुसलमान लोगों को गाली देते कि मुस्लिम कभी अच्छे नहीं होते, किसी का साथ नहीं देते। ये बात गलत साबित कर दी, ऐसी बात है। आरिफ जैसे लोगों ने भाई बन के पीठ पे छुरा घोपा, कभी उसको भाई और बाप का दर्जा दिया था, लेकिन उस लायकी का नहीं था। वो कुमाता जैसी लोगों की बातों में आके अच्छी खासी एक बहन खो दिया। लेकिन हम जहाँ जाते हैं, मैं अजमेर शरीफ भी जाती हूँ, वहाँ पे भी मेरे अहमद भाईजान है जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। और भगवान की दया से जिस तरह से मेरे विंध्याचल में चतुरा भैया मेरे भाई मिले थे, वैसे शायद मेरे पर तरस खा के सैलानी दरगाह में भी एक भाई मिला है, सोहेब मुजावर भाईजान, जिन्होंने दिल से मुझे दीदी कहा है। और उनकी ईमानदारी दिल से दिखती है। एक भाई किस तरह से अपनी बहन का पैसा बचाता है, किस तरह से लोगों की मदद करवाता है। उन्होंने बखूबी अपना, एक रमजान के महीने में रोजा चालू होते हुए भी उन्होंने जिस तरह से 2 दिन में दौड़ भाग करके मेरे लिए काम करवाया है, वो काबिल तारीफ है। मैंने इतने लोगों को सिखाया, कहते ना, मेरे इतने लोगों को सुल्तान जिनकी शक्ति दी, मेरे ग्रुप वालों को सिखा, सबके सब नमक हराम निकले, ऐसी बात है। और उन्होंने चीजें करके दिखाई, तो ये बहुत बड़ी बात है। बस इतना ही चाहूंगी यूट्यूब के जरिए कि वो भी मेरी वीडियो देखते हैं तो एक ही बोलूंगी, भाईजान सबने धोखा दिया है, आप मत देना। लेकिन आप तो मुझे दोगे भी नहीं, क्योंकि आपने ये इन 1 सालों में मुझे अच्छे से विश्वास दिलाया कि आप लोग दिल से रिश्ता रखने वालों में से हो। पैसों से आप लोग को कोई लेना देना नहीं। ये तो मैंने देखा, कहीं पे भी कोई लूटपाट नहीं, कुछ नहीं। और बकायदा कल कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि हमें लग रहा है फ्रॉड कर रहे हैं। बताओ यार, 30,000 भी हम दे रहे हैं, लड़कियों का दहेज का सामान भी हम दे रहे हैं, कपड़े वपड़े सब दे रहे हैं। बाकायदा वहाँ महंत आएंगे, सर्टिफिकेट देंगे, सब शादी का इंतजाम कर रहे हैं। बल्कि ऐसी जगह पे शादी हो रही है जहाँ पे सारे जय भीम समाज आते हैं, पूरा जय भीम समाज ही आता है। भूत उतारने आता है, होली जलती, भूत उतारने आते, पुतला ठोकने आते, सब आते हैं। और इतने अनजान बनते कि सैलानी दरबार का है। तो मेरे भाईजान ने कल एक ही बात कही सबको, 2-3 जनों ने अपनी होशियारी करने की जरूरत की। हम यहाँ के वो है, वहाँ के वो है, आप कहीं के कुछ भी रहे, वो आपके घर पे हो। आप
आपने क्या किया आज तक लड़कियों के लिए वो बताओ। आप लोग आयोजक बनते हो, गवर्नमेंट के थ्रू पे नाम लेते हो, गवर्नमेंट को भी चूना लगाते हो, वहां से भी 10 जगह से गवर्नमेंट के नाम पे पैसा वसूल करते हो, 100 रुपये लेते हो और 10 रुपये खर्चा करके दिखा देते हो हमने ऐसा किया। विद्या देवी वन मैन शो पे कर रही है। अरे इतना तो कमा लेती हूँ ना यूट्यूब पे कि मैं किसी की मदद कर सकूँ, शादी करा सकूँ, इतना तो कमा ही लेती हूँ। सही बात है ना। और जहाँ मुझे प्रूफ और जो देना देगा मैं दूंगी ना, क्योंकि कोई भी पैसा हम ब्लैक में तो दे नहीं रहे, व्हाइट में आ रहा है, व्हाइट में देंगे, जैसे आएगा वैसे दिखाएंगे, है ना। लेकिन उस बात के लिए सबसे बड़ा थैंक यू मेरे सोहेब भाईजान को। सैलानी बाबा ने शायद मुझ पे रहम किया कि एक भाई दगाबाज निकला तो एक भाई ईमानदार दिया। उन्होंने मुझे कहा कि एक भाई ने दगाबाज निकला ना, एक तेरे को बातू जिसको भाई भाई बोलती थी उसने तेरे दिल को तोड़ा ना कुछ पैसों के लालच में, लेकिन एक भाई मैं देता हूँ तुझे जो जिंदगी भर तेरा मरते दम तक तेरा साथ देगा। तो आप सोचो कितनी बड़ी बात है। हम माँ बाप बन के शादी कर रहे हैं और वो मामा बन के लड़कियों की शादी में वो कर रहे हैं। मामा बन के उन्हें बखूबी सारा इंतजाम परफेक्टली बहुत अच्छा कराया, उसके लिए दिल से धन्यवाद भाईजान। बस एक ही बोली कि विद्या देवी मेरे नसीब में भाई और माँ बाप का सुख नहीं है, लेकिन अगर आप दिल से भाई बने हो ना तो दिल से रिश्ता निभाना, ये विद्या देवी दिल से आपको रिश्ता निभाएगी। क्योंकि मेरे लिए पैसे कोई मायने नहीं है, दिल का रिश्ता बहुत मायने है। दिल में आपने रखा है, मुझे हमेशा दिल में रखना, ऐसी बात है। शादी का इंतजाम बहुत अच्छा हो रहा है और बाकी सबकी मौत का इंतजाम परसों होने वाला है। 12 तारीख की सुबह नहीं देख पाओगे तुम लोग, ये मेरा वादा है, लिख के लेना, देखना। वो होगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा, ऐसी बात है। बाकी जो करना है करो, मुझे जितने हल्के में लेना है लो। मौत कहते हैं ना, जब विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जब मौत दरवाजे पे खड़ी रहती है तो हर इंसान की मति फिर जाती है। तो आप लोग क्या चीज़ है, मज़ा देखो विद्या देवी क्या करेगी। इलेक्शन में अपने राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री भी बनाएगी, उद्धव बाला साहब ठाकरे की जय जयकार भी करवाएगी, सारे दुश्मनों के मुंह पे कालिक भी पुतवाएगी। और मेरे गुरु कहते थे मुंह की लाली तो तेरी चमकेगी, और मेरी मुंह की लाली मेरे सैलानी बाबा, मेरे मस्तान बाबा चमकाएंगे। ये मेरा वो है। मुझे घमंड है इस बात पे कि मेरे भगवान मेरे साथ है, कोई रहे ना रहे। और इस बात का घमंड है कि आज सुल्तान जी, देखिए मुझे किसी से काम मांगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं काम। बस ये है कि बस वेट करो। जितने लोगों की बर्बादी लिखी है, अभी तो सिर्फ थोड़े बहुत नुकसान होने शुरू हुए। परसों 12 तारीख के बाद तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जय माता दी।